जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आज सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी और जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में एक जानकारी। इस जानकारी में अपने एक डाउट क्लियर करने वाले हैं आप सभी का। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, और जो भी नहीं पूछ रहे हैं, किसी का मन में डाउट चल रहा है तो वो भी आप देख लीजिएगा कि फाइनल ईयर वाले इसके अंदर शामिल हो सकेंगे या नहीं होंगे। रीट 2025 के अंदर योग्य है या नहीं है, पात्रता के अंदर योग्य है या नहीं है, और इसके अंदर सारी बात मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, बड़े बदलाव जो आपके होने वाले हैं उन सारों पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक जानकारी आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मैं आपको बताऊं तो रीट 2025 जो आपकी है इसके अंदर आप कौन कौन एलिजिबल है। तो रीट 2025 देने के लिए आपको पता है जनवरी के अंदर पेपर होने वाला है, जनवरी 2025 के अंदर, और ये आपका पेपर होगा। इसके अंदर योग्यता क्या है, आज इस पे योग्यता की चर्चा की जा रही है। जो फाइनल ईयर वाले इसके अंदर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे उस पर भी चर्चा हम करेंगे। योग्यता की बात करूं तो इसके अंदर दो टाइप के पद होते हैं, जिसके अंदर एक तो L1 नाम से आता है, एक L2 नाम से आता है, या लेवल 1 और लेवल 2 बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको जो पात्रता परीक्षा और मेंस परीक्षा, दो परीक्षा होती है, जिसके अंदर एक प्री की परीक्षा है, एक मेंस की परीक्षा है। तो प्री वाले जब क्लियर कर लेते हैं वो आप जाके मेंस में बैठते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपकी जो परीक्षा जो निर्धारित की गई है, डेट आने की संभावना है, वो आपकी पात्रता की है, और पात्रता के अंदर ये दोनों एग्जाम जो होने वाली है L1 और L2। ठीक है, अब इसके अंदर L1 L2 के लिए एलिजिबिलिटी की बात करूं तो L1 के लिए एलिजिबिलिटी है वो आपकी रहेगी BSTC होनी जरूरी है, और L2 के लिए आपकी BSTC जो आपकी नहीं है, इसके अंदर आपको बीएड जो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी पात्रता रहने वाली है। अब इसके अंदर ये जो कोर्स है, एक डिग्री डिप्लोमा जो है, इनको एडमिशन लेने के बाद दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि पात्रता परीक्षा है, कोई भी बैठ सकता है, 10वीं पास भी बैठ सकता है। आज से पहले जो भर्तियां होती थी उसके अंदर जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरते थे उसके अंदर आप पात्रता किसी दूसरे के डाल देते तो भी फॉर्म सबमिट हो जाता था, किसी भी नाम से सबमिट हो जाता था। अब थोड़ा सा इसके अंदर OTR सिस्टम कर दिया, अलग सिस्टम कर दिया, इसकी वजह से एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते, गलतियां भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको एक बार तो SSO ID के अंदर आपको जो फॉर्म करेक्ट रूप से भरा जाएगा वो इसके अंदर एलिजिबल होगा, बाकी इसके अंदर एलिजिबल वैसे ही नहीं होगा, तो आपको पता चल ही जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं इसके अंदर एलिजिबल कौन कौन है। तो इसके अंदर एलिजिबल जो नोटिफिकेशन आया था पिछली 2000 भर्ती का, उस नोटिफिकेशन के अनुसार मैं बात करूं आपके लिए, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि पात्रता के लिए जो परीक्षा दे रहे हैं उन परीक्षा के अंदर बैठने के लिए जो इस डिग्री और डिप्लोमा के अंदर किसी ने एडमिशन ले लिया और वो फर्स्ट ईयर एंड कर लिया या सेकंड ईयर में है, मतलब वो तो आपका एलिजिबल है, वो पात्रता दे सकता है। और जब तक मेंस होगा तब तक उनका रिजल्ट आ जाएगा तो वो भी एकदम एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है, अब इसके अंदर आप कोई विद्यार्थी है वो फर्स्ट ईयर के अंदर भी है और एडमिशन लिया है, अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है, फर्स्ट ईयर का भी पेपर होने वाला है, पिछले सत्र में एडमिशन लिया है, अब पेपर होने वाला है, रीट आई गई, फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो वो एलिजिबल है। इसके अंदर भी आपके एलिजिबल है क्योंकि इसने एडमिशन ले रखा है और फर्स्ट ईयर एंड होने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है, ये पेपर हो रहा है, जो भी प्रोसेस है इटेवर जो भी आपका हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, यही रूल बीएड के अंदर है, ये BSTC के अंदर, दोनों बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये दोनों 2 साल का ही कोर्स है, 2 साल का ही कोर्स है। ठीक है, ज़्यादा कोर्स लंबे नहीं है, 2 साल के कोर्स है। बीएड कोई कर रहा है तो वो 4 साल वाली बीएड भी है इसके अंदर, लेकिन वो 3rd ईयर तक जाता है, 2 साल वाला हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, आप सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया आपने, अब की बार जैसे अभी रीट परी 2025 के अंदर रीट परी हो रहा है, परी कब है 2025 के अंदर है, और आपने 2025 के अंदर ही एडमिशन लिया है, अभी एडमिशन लिए ही है, तो वो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे, ये एलिजिबल नहीं होंगे। जो पिछले सत्र में एडमिशन लिया है उनका अभी एग्जाम नहीं आया हुआ है या फिर रिजल्ट नहीं आया है, वो इसके अंदर एडमिशन ले लिया है 2024 के अंदर, 2024 के अंदर एडमिशन ले लिया है, वो वाले इसके अंदर एलिजिबल है और उनका इसके अंदर फॉर्म लग जाएगा। जो पात्रता आराम से दे पाएंगे उनको देना भी है, ये इसके अंदर सिस्टम है, यही मैंने नोटिफिकेशन लिखा हुआ देखा है, ये मैंने आपको चीजें बताई है। अब किसी का कोई डाउट है इसके रिलेटिव की योग्यता के अंदर क्या कुछ है, योग्यता के अंदर मैं फॉर्म लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता,
तो इसके रिलेटिव आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। अब किसी का कोई डाउट रहा है तो मुझे बताइए, मैं बताऊंगा आपको रिप्लाई देके। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।